प्रधानमंत्री के असम दौरे का दूसरा दिन गुवाहाटी के बोरागांव में नए शहीद स्मारक का दौरा किया। असम आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले, बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं, संघ को देखकर ही संघ को समझे। भागवत बोले, संघ के जैसा दूसरा संगठन कोई नहीं। आरएसएस को लेकर कुछ लोगों में गलत नैरेटिव। कोलकाता में भागवत बोले, संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं, संघ का नाम नहीं, काम जाने, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। पुडुचेरी दौरे पर बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अप्पा पैटियम स्वामी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में सांसदों और विधायकों की मीटिंग। एसआईआर को लेकर चर्चा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर मंत्रियों के साथ सीएम योगी की समीक्षा बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अरावली मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी। कहा, अरावली बचेगा तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। अखिलेश बोले, अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, अवैध खनन को वैध बनाने की ये बीजेपी की साजिश। अरावली का विनाश रोकना जरूरी। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, फॉर्म 6 के जरिए 2 महीने में 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का दबाव। सरकार की तरफ से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा। अखिलेश यादव के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार। कहा, एसआईआर को लेकर रोज एक नया ट्वीट। उनकी नई दिनचर्या। विदेशी घुसपैठियों से मुक्ति के लिए एसआईआर बहुत जरूरी। कब सिर्फ मामले में सीएम योगी के शायराना अटैक पर अखिलेश यादव का उसी अंदाज में जवाब। कहा, अपना चेहरा न पोंछ गया, आपसे आईना बेवजह तोड़ दिया। अखिलेश बोले, कब सिर्फ मामले के आरोपियों को सीएम का संरक्षण। कोटिन भैया, कालिन भैया जी, जो भी लोग इसमें शामिल है, सबके ऊपर बुलडोजर चले। सीएम योगी के बयान के समर्थन में ओपी राजभर बोले, कब सिर्फ मामले में सपा के कई लोग शामिल। समाजवादी पार्टी माफियाओं को शरण देने में माहिर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश एंड कंपनी कब सिर्फ के और आरोपियों को बचा रही है। चोरी ऊपर से सीना जोड़े के रास्ते पर चल रही अखिलेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कब सिर्फ मामले की हाईकोर्ट से की जांच की मांग। कहा, बीजेपी के लोग सिंडिकेट से जुड़े सभी लोगों के अकाउंट को सार्वजनिक करें। जी राम जी बिल को से लेकर सोनिया गांधी का हमला। कहा, मोदी सरकार ने गरीबों के हित को कमजोर किया। हमने मनरेगा से गरीबों को रोजगार का हक दिया था। सोनिया गांधी बोली, मनरेगा देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी। जी राम जी बिल पास कर केंद्र ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया। जी राम जी बिल के खिलाफ कर्नाटक में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का ऐलान। बोले, सरकार ने नाम बदलकर योजना को खत्म किया। जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष हमलावर। सुप्रिया सुले बोली, योजना से गांधी का नाम निकालकर सरकार ने बड़ी गलती की। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। कहा, बिना आधार के प्रदर्शन कर रहा विपक्ष। नए विधेयक से 100 की बजाय 125 दिन मिलेगी रोजगार की गारंटी। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। गौरव भाटिया बोले, भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं राहुल। जर्मनी में जॉर्ज सोरोस की सहयोगी कॉर्नेलिया वोल से मिले। गौरव भाटिया बोली, राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। भारत की छवि को धूमिल करना उनका चरित्र, उनके डीएनए में ही भारत विरोध। तब सिर्फ मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी हिरासत से रिहाई का दिया आदेश। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर में कट्टरपंथियों ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। 7 साल की बच्ची आयशा अख्तर की जलकर हुई मौत। हादसे में बीएनपी नेता की 2 अन्य बेटियां गंभीर रूप से घायल। ढाला में इलाज जारी। डॉक्टरों के मुताबिक बॉडी का 50 से 60% हिस्सा जल गया। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदू युवक दीपू दास का थाने में बैठे वीडियो किया शेयर। पूछा, जब पुलिस की हिरासत में था, कट्टरपंथियों के पास कैसे पहुंचा। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपदास की हत्या मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। 7 और 19 से 25 साल के लड़के हैं। बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों को मैमनसिंह पुलिस ने पकड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ जेएनयू में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। एबीवीपी के छात्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों का पुतला फूंका। वामपंथी दलों की चुप्पी पर उठाया सवाल। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास को जलाने की घटना को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बताया असहनीय। पूछा, हत्यारों को सजा दिलाने के लिए क्या कर रही है बांग्लादेश सरकार। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर जताई चिंता। कहा, हिंदुओं के एकजुट होने का वक्त वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। उस्मान हादी के साथी अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा, हादी के हत्यारे साजिशकर्ता और मददगार को इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। हादी के खून से बांग्लादेश में इंसाफ कायम होगा। उस्मान हादी को सुपुर्द खाक करने के बाद उसके समर्थकों का संसद पर हमला। हजारों की तादाद में समर्थकों ने संसद में घुसने की कोशिश की। बांग्लादेश हिंसा पर आरजेडी नेता मनोज झा बोले, बांग्लादेश का घटनाक्रम हमारे लिए चिंता का विषय।
रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, रेलवे ने फिर बढ़ाया किराया। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा का किराया 10 रुपए बढ़ा। बढ़ोतरी से रेलवे होगा 600 करोड़ का लाभ। 26 दिसंबर से लागू होगा नया किराया। बीएसएफ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी कैडर की भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। गृह मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए होंगी रिजर्व। 3% तक सीटें कॉम्पिटाइज्ड कांस्टेबल के समायोजन के लिए रहेंगी आरक्षित। अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। कला से जुड़े कई विषयों पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्रालय में रिश्वतखोरी का मामला। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को किया अरेस्ट। छापेमारी में 2 करोड़ 23 लाख कैश बरामद। लेफ्टिनेंट कर्नल पर दुबई की कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप। साजिश में पत्नी कर्नल काजल बाली भी शामिल। सपा विधायक अबू आसमी की बाबा बागेश्वर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। कहा, बाबा बागेश्वर के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश, हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के खिलाफ। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बाबरी मस्जिद पर बोला हमला। कहा, बाबरी मस्जिद बनेगी तो वो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाएंगी। मिस इंडिया इंटरनेशनल रूस सिंधु ने सीएम नीतीश के हिजाब विवाद को बताया संवेदनशील मुद्दा। कहा, सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। एमपी के शेरोल में शिक्षक का मंदिर हुआ शर्मसार। ब्योहारी के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पहुंचा शिक्षक। एसडीएम तहसीलदार को दी गालियां, वीडियो वायरल। खंडवा के जामा मस्जिद में 56 साल के शेख अलीम की हार्ट अटैक से मौत। वजू करते समय अचानक जमीन पर गिरे, सीसीटीवी में आया सामने। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ। बलिया में पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रॉबिन सिंह का थाने में सरेंडर। आयुष और मंटू हत्याकांड में थी तलाश। बलिया में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। कई दिनों की रेकी के बाद बिहार से पकड़ा गया आरोपी। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक से टक्कर में ई रिक्शा चालक की मौत। टक्कर के बाद ई रिक्शा पूरी तरह पलटा। बाइक सवार समेत ई रिक्शा में बैठे कई लोग जख्मी। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एक साथी फरार। लूट के कई मामलों में था आरोपी। तमंचा और कारतूस भी बरामद। केरल के कंदूर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। बिहार के गयाची में फिल्मी स्टाइल में दोनों गुटों में बीच बाजार में चली गोलियां। 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने 3 को किया अरेस्ट। जोड़ा मस्जिद के पास जमीन के हिस्से को लेकर 2 गुटों में हुआ विवाद। 4 बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने 10 के खिलाफ किया केस दर्ज। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कूटी की चपेट में आई 4 साल की मासूम। टक्कर के बाद हवा में कई फीट ऊंची उछलकर जमीन पर गिरी। सिर में गंभीर चोट आई। घटना सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश। मुठभेड़ में ढेर। 5 पिस्टल, कारतूस, बाइक और कई दस्तावेज बरामद। हत्या की कोशिश समेत 30 से ज्यादा मामलों में था वांछित। यूपी के हापुड़ में जीएफसी रेलवे पुल पर एक पुलिस का युवक का खतरनाक स्टंट। पुल से लटककर कसरत करता नजर आया युवक। नोएडा में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली महिला से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने सामान भी बरामद किया। सामान से भरे 4 ट्रक को बैंक की किश्त टूटने के नाम पर धोखे से ले गए थे आरोपी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने ही रची थी साजिश। बागपत में नगरपालिका चेयरमैन के बेटे ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। हाथ में गन लेकर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। ओडिशा के राउरकेला में फर्जी लॉटरी रैकेट का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। 25,37,000 से ज्यादा कैश जब्त। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ। पुडुचेरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की शिरकत। उपराज्यपाल भी रहे मौजूद। कोलकाता में एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस का आयोजन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रेस को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान। सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। शहर के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड के साथ छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़। सैलानियों के लिए नजारा दिलकश हुआ। लद्दाख के लेह में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। सड़क और घरों की छतों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। यूपी के बहराइच में छाया जबरदस्त कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जनजीवन प्रभावित। दिल्ली के राजघाट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 376। एमपी के डिंडौरी में जबरदस्त ठंड के साथ छाया घना कोहरा। भीषण कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। हवाई सेवा प्रभावित। कई उड़ानें रद्द। दर्जनों उड़ानें लेट। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुहाल। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्मॉग की मोटी परत से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। दिल्ली के धौलकुआं इलाके में छाई धुंध की मोटी चादर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 दर्ज।
दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छाई धुंध की सफेद चादर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 848, सांस लेना हुआ दूभर। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर पानी का छिड़काव। कुतुब इंस्टीट्यूशनल इलाके में एमसीडी ने सड़कों पर छिड़काव किया। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। AQI 399 दर्ज। इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। एम्स इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। सांस लेना हुआ मुश्किल। इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज इलाके में AQI 446 दर्ज। गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। आगरा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। स्मॉग की सफेद चादर में छिपा ताजमहल। रामनगरी अयोध्या में छाया घना कोहरा। स्मॉग के चलते शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी कम हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ठिठुरन के साथ कोहरे का प्रकोप। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। संगम नगरी प्रयागराज में ठंड और कोहरे के जगलमार। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई। राजस्थान के धौलपुर में शीतलहर और घने कोहरे का कहर। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम हुई। जनजीवन प्रभावित हुआ। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। दुबई में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मैच। 9वीं बार चैंपियन बनने पर भारत की निगाहें। 11 साल बाद एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत 10वीं बार एशिया कप टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगा, जबकि पाकिस्तान 4थी बार फाइनल में पहुंचा है। भारत और श्रीलंका विमेंस क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार। कहा T20 विश्व कप की तैयारियों के लिए लंबे समय से मैदान पर उतरने का इंतजार